प्राचीन कथाओं के अनुसार जब भी अप्सराओं में से मेनका का नाम आता है तो समाज स्त्री पर दोषारोपण करता है कि एक स्त्री ने विश्वामित्र जैसी तपस्वी की तपस्या भंग कर दी तो बाकी पुरुषों का क्या। लेकिन क्या यह बात सच है या यह पुरुष प्रधान समाज में अपनी पुरुष सत्ता बनाए रखने का षड्यंत्र है। विश्वामित्र जो अनेक वर्षों से तपस्या में लीन थे, अपनी शक्ति से खुद के शरीर के मोह को छोड़कर जंगल में निवास करते थे। जो अपने आप को शारीरिक मोह माया से परे समझते थे, क्या उनकी तपस्या को सच में मेनका ने भंग किया था या उनकी वासना ने। अगर सोचा जाए तो विश्वामित्र का खुद का अपने तन मन और वासना पर नियंत्रण नहीं रहा होगा, जिसके कारण वह एक स्त्री के स्पर्श से अपने तन मन और वासना पर नियंत्रण ही नहीं रख पाए और अपने ऋषि वैज्ञानिक स्वभाव को छोड़कर वासना लिप्त मानव वे पुरुष की भांति व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र ने अपने स्वयं की वासना पर नियंत्रण न रखने के कारण स्त्री के स्पर्श को स्वीकार कर लिया और खुद अपनी तपस्या को भंग कर लिया। लेकिन अपना सम्मान बचाए रखने के लिए मेनका पर सारा इल्जाम लगा दिया ताकि उनके सम्मान को कोई चोट न पहुंचा सके। और समाज पुरुष प्रधान होने के कारण वे अपनी पुरुष प्रधान सत्ता बनाए हुए बचाए रखने के लिए मेनका को ही दोषी बताकर समाज के सामने पूरी स्त्री जाति को अपमानित करते हुए प्रस्तुत कर दिया। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी एक स्त्री ने पाने की चेष्टा की, लेकिन भगवान राम ने अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखा, जिसके कारण वह स्त्री के वश में नहीं हुए और भगवान राम ने ना उस स्त्री को अपमानित किया। वहीं विश्वामित्र जिसे समाज तपस्वी कहता है, उनकी तपस्या भंग हो गई। और आश्चर्य की बात यह रही कि उनके लिए समाज ने विश्वामित्र को दोषी ना मानकर मेनका को दोषी बना दिया और समाज के साथ समस्त स्त्री जाति ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। भगवान इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए साजिश रची थी और विश्वामित्र ने वासना के वश में होकर तपस्या भंग कर ली। अर्थात एक पुरुष द्वारा पुरुष की तपस्या भंग करने हेतु एक स्त्री को हथियार की भांति उपयोग किया गया और सारा दोष मेनका पर अर्थात स्त्री जाति पर लगा दिया गया। एक पुरुष जो अपनी वासना में बहकर स्त्री के अधीन हो गया और अपनी तपस्या त्याग दी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज ने न इंद्र को दोषी ठहराया और न विश्वामित्र को। लेकिन स्त्री का अपमान करने के लिए ये जरूर कहा गया कि स्त्री अपने त्रिय चरित्र से कुछ भी कर सकती है। समाज का यह एक ऐसा दोहरा रूप है जिसमें उन दोनों पुरुषों को अपमान से बचाने के लिए मेनका का अपमान करके समस्त स्त्री जाति को अपमानित कर दिया। इससे पता चलता है कि सदियों से पुरुष प्रधान समाज अपने आप को बचाने के लिए और अपने दोषों को छिपाने के लिए स्त्री को हथियार बनाता आ रहा है। और कह दिया जाता है कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी।